नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द बनिया माइंडसेट में। तो मैंने मोस्टली आज ही इस चैनल को क्रिएट किया है और एंड मुझे ट्रेडिंग के अंदर अप्रॉक्स 2.5 टू 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं ट्रेडिंग के अंदर। जैसे ट्रेडिंग के बारे में कई लोग सोचते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक ऐज़ कि बाय और सेल का गेम है कि बाय करते जाओ और सेल करते जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता बिकॉज़ मैं भी पहले जब मैं स्टार्ट किया था, बिगिनर्स था, तभी मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी किए हैं। तो पर सच में तो ये है कि ट्रेडिंग एक दिमाग का खेल है। मतलब बोलते ना यार कि ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होगा, जितना ज़्यादा तुम पेशेंस रहोगे, आई मीन पेशेंस होगा, उतने तुम अच्छा मतलब अर्न कर जाओगे फ्रॉम द ट्रेडिंग। और एक बिज़नेस के माइंडसेट से हम बोलना चाहें कि जब तक आपका बोल सकते हैं कि जब तक आपका सेटअप आपके फ़ेवर में ना हो, मतलब जब तक सेटअप नहीं बनता हम ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे फिर वो दिन उस दिन में मैं एक भी ट्रेड ना लूँ, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो इसी के लिए मैंने कई सारे मतलब पॉइंट्स भी अपने पास रखे हुए हैं कि कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए, कैसे हमें जर्नल क्रिएट करना चाहिए। और मेरे पास जितना मैंने 2 से 3 साल में एक्सपीरियंस किया है मतलब ट्रेडिंग के अंदर, मैंने क्या-क्या दिक्कतें की हैं मुझे, मैं कैसे उन चीज़ों से आगे आया हूँ निकल के, तो मैं सारी चीज़ें आज शेयर करूँगा। और ये वीडियो जनरली मैंने इस चैनल के इंट्रो के लिए बनाई है और मैंने एक काफ़ी अच्छी शायरी भी लिखी है जो ट्रेडिंग के ऊपर ही है। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडिंग के लिए आपको मोस्टली 3 चीज़ के लिए ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ फॉर द सेटअप। जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा, हमें ट्रेड नहीं लेना है। पहली चीज़, सेटअप नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं लेना है, चाहे हम उस दिन में कोई भी ट्रेड ना लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, अगर उसमें एक गलती हम कर रहे हैं, तो दोबारा वो गलती रिपीट। तीसरी चीज़, यू हैव टू स्टेप नंबर 2। तीसरी चीज़ क्या है कि मैं पहले काफ़ी टाइम पहले मैं ट्रेड लिया करता था। मैं सुबह ट्रेड के लिए बैठ रहा हूँ, शाम तक मैं ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। मतलब अप्रॉक्स 50 टाइम्स ट्रेड, 50 बार मैंने बाय किया, 50 बार मैं सेल कर रहा हूँ, ये सब प्रोसेस चलता रहता है। तो मैंने उस टाइम देखा एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफ़िट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं लॉस में ही क्लोज़ कर रहा हूँ डे। मैं कुछ किया ही नहीं उस टाइम पे। तो आफ्टर दैट मैंने अपने आप को शेड्यूल किया कि यार ऐसा किया जाए कि दिन में यार नंबर ऑफ ट्रेड्स को फिक्स कर देते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रेड्स अभी मेरे पास फिक्स है। जैसे लेट्स सपोज़ मैं 3 ट्रेड्स करता हूँ दिन का, 2 या 2 से या 3 ट्रेड। अगर पहला ट्रेड लॉस में क्लोज़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ट्रेड लॉस में क्लोज़ हुआ, ठीक है। तीसरा ट्रेड अगर लॉस में क्लोज़ होता है, मैं डे को क्लोज़ कर देता हूँ। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। डे को क्लोज़ कर दिया, क्योंकि अगर इसके बाद अगर अपन पता है वो माइंड में आ जाते हैं ओवर कि हमें रिकवर करना है, रिकवरी मोड में आ जाते हैं और रिकवर के चक्कर में पूरा का पूरा अकाउंट हम वाइप आउट कर देते हैं। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हम केवल 3 ट्रेड लेंगे, अगर तीनों लॉस में जाते हैं, हम क्लोज़ कर देंगे दिन को, हम नहीं छुएँगे। और नंबर दूसरी चीज़, अगर लेट्स सपोज़ मैं पहला ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास मैं जनरली रिस्क रेशियो 3 से 1:3, 1:4 का रखता हूँ। अगर स्टार्टिंग के 2 से 3 ट्रेड प्रॉफ़िट में आ जाते हैं, क्लोज़ द डे। नहीं छूना, कुछ नहीं करना, हम कुछ करेंगे नहीं उसके बाद, ठीक है? हम सीधा क्लोज़ कर देंगे दिन को, अगले दिन मिलेंगे, ठीक है? और तीसरी चीज़ ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। मतलब पेशेंस का बहुत ज़्यादा खेल है इसके अंदर। जब तक सेटअप नहीं बनना तब तक नहीं लेना ट्रेड। ये मैं पहली बार ये तो मैं बोलना ही चाहूँगा, नहीं लेना तो नहीं लेना। और बाकी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे हम लाइव में आके और धीरे-धीरे मैं वीडियोज़ वगैरह डालूँगा, मैं भी सीखूँगा। कई मेरे जो एक्सपीरियंस है, कई एडवांस ईएमए स्ट्रैटेजी भी हैं, जो भी हम फॉलो करेंगे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे खेलेंगे। सारी चीज़ें हम धीमे-धीमे चल के सीखेंगे। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं इसमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक्स वगैरह भी ऐड कर दूँगा। प्लीज़ जाके उस चैनल को फॉलो भी कर लेना, जिससे अपडेटेड जितनी
वीडियोस वगैरह लाइव वगैरह मैं स्ट्रीम करूँगा तो आपके पास लिंक वगैरह पहुँच जाएँगे। और मैंने कुछ शायरी वगैरह भी लिखी हैं, तो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ, देखना कैसे है। ओके। सो जाते-जाते बस मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी का सौदा हमेशा नुकसान देता है। सो इसको हम रिलेट कर सकते हैं ड्रिंक से। हम जितनी ज़्यादा पेशेंस नहीं रखेंगे और जितनी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, अक्सर लॉस ही होता है। तो है जल्दबाजी का सौदा हमेशा नुकसान देता है और सही वक्त का सब्र ही असली पहचान देता है। क्या? सही वक्त का सब्र ही असली पहचान देता है और ट्रेडिंग सिर्फ जज्बात का नहीं हिसाब का खेल है। क्या? ट्रेडिंग सिर्फ जज्बात का नहीं हिसाब का खेल है और यहाँ वही जीतता है जिसका डिसिप्लिन बेमिसाल होता है। बेमिसाल होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ऐसा नहीं है कि यार दिन में एक भी ट्रेड नहीं लिया फिर ट्रेड बन रहा है कि ट्रेड ले लो। नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर सेटअप के साथ करेंगे। ट्रेड मिला तो ये ठीक है, क्लोज कर दो यार। पता है क्या होगा, बाय सेल का खेल है। आज पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट कर दोगे, कल के लिए रुपये ऐसा नहीं है ना मेरे पास। कल के लिए पैसा नहीं है, कैसे ट्रेड करेंगे? ठीक है, 3 ट्रेड का लॉस हुआ, कल कमा लेंगे, नहीं होगा परसों कमा लेंगे, नहीं होगा जब लूजिंग डे होगा नहीं कमा पाएंगे। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो टारगेट हिट होते हैं ना, वो अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके। सो अभी मैंने इस चैनल पे जो है हमारा, ये मैंने अप्रॉक्स 20,000 के अराउंड मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अभी मैं जो है वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ही यूज़ करूँगा। अब बाद में जब भी होगा तो अपन बेंटेज की साइड शिफ्ट होंगे, देखेंगे। अभी मैं केवल क्रिप्टो में करूँगा, आफ्टर दैट सम टाइम फिर फोरेक्स साइड शिफ्ट हो। मैं फोरेक्स में करता था पहले, बट अभी मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली, और फोरेक्स में करता भी हूँ। बट आपके साथ थोड़े टाइम के बाद मैं बेंटेज वगैरह का लिंक वगैरह भी डालूंगा। अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ही है। तो बाकी आप सभी का प्यार बना रहे। बाकी मैं बोलना चाहूँगा, मिलते हैं अपन लाइव स्ट्रीम में टुमारो। सॉल्व। तब तक के लिए आप सभी का प्यार बना रहे। धन्यवाद।